जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेव चामुंडा। मैं कालीचरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। हद का ज्ञान हर कोई जाने, बेहद का कोई एक, अनहद ज्ञान बिरला जाने, जब सदगुरु मिले नेक। तो जब सदगुरु हमें जब मिल जाते, गुरु तो हमें बहुत मिलते हैं, हर रास्ते हर डगर पे हर दिन हमें गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जब सदगुरु जब मिलते हैं तब हमारी जो प्यास होती है, जो ज्ञान की, जो हमारी भूख होती है, वो सब मिट जाती है। हमारे घट भीतर के अंदर उजाला हो जाता है। हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जो भ्रम होते हैं, जो भ्रम के जो जाले होते हैं, वो सब भ्रम हमारा दूर हो जाता है और सत्य का जो मार्ग है, जो सत्य जो चीज है, वो हमें सब पता चल जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगा, ऐसे भगवान के बारे में बताऊंगा जो पर ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का एक स्वरूप और महागुरु भगवान दत्तात्रेय के बारे में बताऊंगा। उनकी साधना और उनकी सिद्धि के बारे में, उनके मंत्र के बारे में, उनके पूर्ण विधि विधान के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का पूरा देखिए और अंत तक देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। आज मुझे पता है कि इस वीडियो में ज़्यादातर लोगों को रुचि नहीं होगी, क्योंकि ये सात्विक साधना है और लोगों को ज़्यादा सांसारिक चीज़ें, तामसिक चीज़ें, भूत प्रेत की साधना और यक्षणी साधनाओं में ज़्यादा रुचि होती है, सब मुझे पता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप थोड़ा समय देकर जानिए। इस वीडियो के अंदर मैं क्या बात बता रहा हूँ, तो आपको एक दान बहुत ही काम आएगा। और ये जो साबर मंत्र और ये जो विधि विधान, जो धुणे की जो उत्पत्ति है, वो सब भगवान दत्तात्रेय के देन है। उन्होंने ये सब तंत्र मार्ग और ये सब साधना और विधि विधान की उत्पत्ति उन्हीं की वजह से है, उन्हीं का ये मार्ग है। और भगवान दत्तात्रेय जो खुद पर ब्रह्मा परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का एक स्वरूप है। उनके आगे सर्व सिद्धि, नवनाथ, 84 सिद्धि, सारी सिद्धियां, सांसारिक चीजें, सात्विक चीजें, सारी जो यक्षणी शक्तियां, वो सभी सिद्धियां उनके आगे नतमस्तक रहती है। तो अगर आप साधना मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हो, और नाथ संप्रदाय की जो साधना है, जो साबर मंत्र है, अगर आप चाहते हो कि आप को एक ही बार में सब सिद्धि मिले और आप इस पथ के अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लोगों के भलाई के कार्य करना चाहते हो, तो आपको जीवन में सर्वप्रथम भगवान दत्तात्रेय की साधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय की साधना करने से हमारे घर के अंदर सुख शांति आती है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और आप जो कोई भी साधना करते हो उसमें आपको तुरंत सिद्धि। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो अभी 2 दिन के बाद भगवान दत्तात्रेय की जयंती है। और ऐसा नहीं कि इसी के दिन साधना होती है, हर पूर्णिमा के दिन, हर गुरुवार के दिन इसकी साधना कर सकते हो आप। एक दिन की साधना है, एक दिन की साधना करो आप, उससे आपके मंत्र जागृत होगा और भगवान दत्तात्रेय की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, उनकी मेहर आपके ऊपर होगी। तो ये जो मंत्र है, एक छोटा सा ही मंत्र है, लेकिन ये बहुत ही अत्यंत ही लाभकारी मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। तो इस वीडियो में आपको 2 प्रकार के विधि विधान बताऊंगा। एक तो एक दिन की साधना है और एक जो है वो भगवान दत्तात्रेय को प्रत्यक्ष करने के लिए इस विधि विधान से अगर आप साधना करोगे, जो मैं बताऊंगा, अगर उससे आप साधना करोगे तो भगवान दत्तात्रेय आपको किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर देंगे और उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप एक दिन की साधना करना चाहते हो तो पूर्णिमा के दिन या फिर दत्तात्रेय जयंती के दिन या फिर गुरुवार के दिन आपको ये मंत्र की साधना करनी है। पूर्णिमा के दिन और दत्तात्रेय जयंती के दिन इसका ज़्यादा प्रभाव आपको मिलेगा। तो सुबह प्रातःकाल, सूर्योदय से पहले प्रातःकाल आपको नहा धोकर पवित्र होकर किसी भी मंदिर में या फिर आपके घर के मंदिर के अंदर भगवान दत्तात्रेय की स्थापना करें। ये लाल कपड़े बिछा के उसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की फोटो हो अगर, तो फोटो की स्थापना करें। फिर आप कलश की स्थापना कर सकते हो और घी का दीपक जलाए, उनके सामने गूगल की धुनी जलाए और फिर इस मंत्र का आपको जाप करना है। संकल्प लेकर आप एक दिन की साधना करना चाहते हो तो एक दिन का संकल्प आपको लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना हो उस संकल्प में आपको बताना है और संकल्प लेकर इस मंत्र की आपको साधना करनी है। तो साधना में कैसे है कि पूरा दिन आपको उपवास रहना है। सुबह इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है और शाम को संध्या काल के टाइम इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। तो माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हो और आसन जो है वो दर्भ का आसन हो, कुश का आसन, दर्भासन, उसका भी आप आसन का उपयोग कर सकते हो, या फिर आप जो भी कोई भी उपयोग करते हो
पवित्र और साफ आसन होना चाहिए। उसके ऊपर आसन को पहले आप प्रणाम करके उसके ऊपर बैठकर भगवान गणेश की एक माला करें, आपके कुल देवी देवताओं की एक माला करें, भगवान शिव की एक माला करें और उसके बाद संकल्प लेकर भगवान दत्तात्रेय के इस महामंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला आपको जाप करनी है सुबह और 11 माला आपको जाप करनी है शाम को। तो ये एक दिन की साधना करने से आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की अमिट दृष्टि होगी, उनकी कृपा दृष्टि होगी, आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर के अंदर खुशहाली आएगी, आपके घर परिवार की रक्षा होगी, कलेश कंकास से सब दूर होगा और आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। तो ये इस मंत्र का प्रभाव है। और अगर इस मंत्र की आप साधना करते हो तो आपको साधना क्षेत्र के अंदर आपको आगे बढ़ना है तो आप जो कोई भी साधना करते हो उसके पहले इस मंत्र की अगर आप 21 बार जाप करोगे या फिर एक माला करोगे तो आपको वो मंत्र जल्दी फलीभूत होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। और भगवान दत्तात्रेय को आपको इसमें जो विधि विधान है निवेद का, आप एक दिन की साधना करते हो उसके बाद संध्या काल के टाइम आपको भगवान दत्तात्रेय को निवेद देना है। तो निवेद में आपको 1.25 किलो गेहूं का आटा लेना है और उसकी आपको रोटी बनानी है। फिर रोटी के उसका चूरमा बना के इसमें घी और गुड़ डालकर आप जो चूरमा बनाते हो चूरमे का आपको भगवान दत्तात्रेय को भोग लगाना है, निवेद करना है। गोबर के उपले जलाकर उसके ऊपर आपको जला के उसके अंदर आपको आहुति देनी है, निवेद करना है और निवेद हो जाने के बाद आपको पानी की अंजलि देकर निवेद करके आपको प्रणाम कर देना है। और वो जो निवेद है, जो आपका जो प्रसाद बचता है 1.25 किलो आटे का, उसका 4 भाग करना है, 4 हिस्सों में उसका भाग करना है। पहला जो भाग है वो आपको गाय को खिलाना है, दूसरा जो भाग है वो आपको कुत्तों को खिलाना है और तीसरा जो भाग है वो आपको कौवों को खिलाना है और चौथा जो भाग बचता है उसमें से आपको सबको प्रसाद करना है। तो भगवान दत्तात्रेय को इस प्रकार से आपको निवेद करना है। इस प्रकार से निवेद करने से भगवान दत्तात्रेय आपके ऊपर बहुत खुश होंगे, उनकी कृपा दृष्टि आपको मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपकी जीत होगी, आपके हर कार्य आपके संभव होंगे, आपके हर रुके हुए कार्य आपके शीघ्र सिद्ध होंगे। तो ये मैंने आपको एक दिन की साधना का विधि विधान बताया है। अब मैं आपको भगवान दत्तात्रेय के प्रत्यक्षीकरण के लिए जो विधान बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रत्यक्षीकरण का भाव रखते हो भगवान दत्तात्रेय के तो आपको एक औदुंबर का पेड़ देखना पड़ेगा। औदुंबर का पेड़ यानी हमारे यहाँ गुजरात में उसको उमरा बोलते हैं और संस्कृत में उसको गुलर कहते हैं, गुलर का पेड़ जिसके ऊपर अंजीर के जैसा फल लगते हैं। तो औदुंबर का पेड़ आपको देखना पड़ेगा। अगर वो पेड़ गांव के बाहर हो, कहीं झाड़ियों में, खेतों में, वाड़ी में या कोई जंगल विस्तार में अगर ये पेड़ हो तो अगर आप वहाँ साधना करते हो तो बेहतर है। और अगर कोई मंदिर के पास, जो मंदिर की जो बाउंड्री होती है, मंदिर के पास कोई पेड़ हो तो सर्वोत्तम है। तो वहाँ आपको औदुंबर के पेड़ के पास जाकर, उमरा के पेड़ के पास जाकर वहाँ साफ सफाई करके आपको वहाँ बैठना है और साधना आपको प्रातः काल में करनी है, सूर्योदय से पहले। तो आपको 4:30-5 बजे वहाँ जाकर बैठ जाना है। तो आपको वहाँ जाकर भगवान दत्तात्रेय के नाम की जोत जलानी है और गूगल की धुनी करनी है और वहाँ आसन लगाकर आपको इस मंत्र की आपको वहाँ 11 माला करनी है। तो 11 माला आपको 1.25 महीने तक आपको करनी है। 1.25 महीने तक आपको ये साधना करनी है। 1.25 महीने तक रोज प्रातः काल में आपको भगवान दत्तात्रेय के वहाँ 11 माला आपको बैठकर करना है। एकांत मन से, एकाग्र चित्त से, पूर्ण श्रद्धा से और भक्ति भाव से आपको भगवान दत्तात्रेय की 11 माला इस मंत्र से करनी है। अगर 1.25 महीने तक आप इस मंत्र के जाप करते हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पे शयन करना है, नीति नियम सारे आपको पालन करने हैं साधना के और प्रातः काल में आपको ये साधना करनी है। तो 1.25 महीने तक अगर आप साधना करते हो तो किसी ना किसी रूप में या प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान दत्तात्रेय का दर्शन जरूर होगे। और अंतिम दिन में आपको मैंने जो भोग बताया, आपको जो निवेद बताया आगे, उसी प्रकार से आपको वहाँ निवेद करना है। अगर आप चाहो तो छोटा सा हवन भी आप कर सकते हो और उसी हवन में आपको निवेद भी कर सकते हो। तो वहाँ बैठकर आपको साधना पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से, अंतरात्मा से आपको पूर्ण ध्यान से आपको इस मंत्र की जाप करनी है। 11 माला आपको जाप करनी है। आपको पूर्व दिशा में आपको बैठना है, पूर्व दिशा में पेड़ के नीचे आपको मुख करके बैठना है और वहाँ आपको साधना करनी है। पेड़ के तने के पास आपको साधना करनी है। तो अब मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। तो ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम सोहम द्राम सोहम दत्तात्रेय सोहम नमः। ओम सोहम द्राम सोहम दत्तात्रेय सोहम नमः।
ओम सोहम राम सोहम दत्तात्रेय सोहम नमः। ये जो मंत्र है, अगर इस मंत्रों का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से आप इस मंत्र के जाप करोगे, अगर ये मंत्र अगर आप अपने गुरु के मुख से लेकर इस मंत्र की साधना करते हो तो आपको इस मंत्र के बहुत प्रभाव मिलेंगे। तो इस मंत्र की साधना करो, जो विधि विधान तो मैंने आपको पूरा बताया है। अगर आप 1.25 महीने की साधना करते हो तो भगवान दत्तात्रेय का आपके जरूर दर्शन होते हैं। भगवान दत्तात्रेय की आपके ऊपर बहुत ही अनुकंपा होगी, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने परिवार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसे रोचक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।